नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उससे पहले एक नजर बड़ी खबर पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में किया चुनाव प्रचार। देहरादून के पलटन बाजार में डोर टू डोर कैंपेन किया है। यहां सीएम धामी ने खजान दास के लिए जनता से वोट भी मांगे हैं। राजपुर रोड विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं खजान दास, जिनके लिए देहरादून में मुख्यमंत्री ने वोट मांगे हैं। राजपुर रोड विधानसभा की सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं खजान दास, जिनके लिए वोट मांगने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने चुनावी प्रचार किया है। देहरादून के पलटन बाजार में यह डोर टू डोर कैंपेन किया गया है। सीएम धामी ने खजान दास के लिए जनता से वोट मांगे हैं और यहां राजपुर रोड विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं खजान दास, जिनके लिए वोट मांगने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं और इस कड़ी में देहरादून भी पहुंचे और प्रत्याशी खजान दास के लिए वोट अपील भी की। साफ तौर पर देखिए चारुल, कल दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में थे। उत्तरकाशी में उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया था। चिलियानी सौड़ में थे और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा था और उसके बाद दोपहर बाद वो अपने निजी हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंचते हैं और शाम को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो देहरादून की राजपुर सीट से जो प्रत्याशी हैं खजान दास, उनके पक्ष में जनता से वोट मांगा। देहरादून के पलटन बाजार, जो कि शहर का सबसे बड़ा बाजार है, वहाँ पर व्यापारियों से रोहित, आप बने रहिए, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जागेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर प्रचार अभियान कर रहे हैं और ये देखिए, अभी हम देहरादून की बात कर रहे थे और ये तस्वीरें जागेश्वर से आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जागेश्वर में डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे मंदिर पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए और इसके साथ ही यहाँ पर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। बीजेपी इस वक्त चुनावी समर में पूरी तरह से कूद चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये चुनाव प्रचार अभियान, जिसके तहत वो जागेश्वर पहुंचे हैं। उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होना है। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हम बात देहरादून की कर रहे थे और इसी के क्रम में हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर बीजेपी के पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जी चारुल, बीते रोज मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में थे। चिलियानी सौड़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में जनता से वोट मांगे। डोर टू डोर सीएम ने जनता से अपील की, मुलाकात की और उसके बाद शाम को देहरादून पहुंचते हैं और 2 वर्चुअल रैली भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं और उसके बाद शाम को भारतीय जनता पार्टी के राजपुर से जो प्रत्याशी हैं देहरादून की राजपुर सीट से खजान दास, जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं और इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो बड़े नेता हैं और एक बार फिर से पार्टी ने उनको देहरादून की राजपुर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। जनता से अपील की है मुख्यमंत्री ने, व्यापारियों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 18,000 करोड़ की योजनाओं पर लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। 17,000 से अधिक करोड़ से अधिक जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास जो है कुमाऊं मंडल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। व्यापारियों से इस बात का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को शिलान्यास किया। इससे व्यापारियों को क्या कुछ लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से यही कहा है कि अनुकूल परिस्थितियां हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक बार फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी को व्यापारी और जनता आशीर्वाद देगी तो जो बचे हुए विकास कार्य हैं वो और तेजी के साथ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में लाएगी। और उसके साथ ही आज सुबह जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले 10:30 बजे बागेश्वर पहुंचते हैं। बागेश्वर में चंदन राम दास, जो भारतीय जनता पार्टी के बागेश्वर सीट से प्रत्याशी है, उनके पक्ष में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनसे चुनावी समर में कमर कस लेने की बात की और साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को जनता तक पहुंचाया जाए। इस समय मुख्यमंत्री अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर में मौजूद हैं, जहां पर भगवान के दर्शन किए उन्होंने
और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अभी थोड़ी देर बाद डोर टू डोर कैंपेन भी मुख्यमंत्री का होगा और उसके बाद पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री किस तरह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। फिलहाल जागेश्वर में हैं, वो मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, संजय पुंडीर। संजय, आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी समर में कूद चुकी है और देखिए खुद कमान बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने संभाली हुई और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया तो पूरी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अब पूरा फोकस प्रचार प्रसार में आपने देखा है कि खुद मुख्यमंत्री अपने प्रत्याशियों के हक में वोट मांग रहे हैं। कल जिस तरह से देहरादून में लगातार उन्होंने अपने प्रचारों के हित में वोट मांगी और आज जागेश्वर है। हालांकि सबसे पहले उन्होंने जागेश्वर पहुंचकर पूजा अर्चना की, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। उसके बाद अब डोर टू डोर उनका प्रचार प्रसार अभियान जारी है। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां कर रही है और जनता के बीच पहुंचकर अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को बता रही है, उसमें राज्य की योजना हो या केंद्र शासित योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं जनता को बता रही है। उनका कितना लाभ मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी समर में पूरी तरह उतर गई है। और आपने देखा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की एक सूची भी जारी की है। हालांकि लगातार ही हम देख रहे हैं उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभाओं में इस वक्त जो प्रचार प्रसार है वो तेजी पर है और जनता से लगातार जुड़कर अपने हित में वोट। बिल्कुल संजय, वक्त बहुत कम बचा है, ऐसे में बीजेपी के साथ साथ अन्य राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पूरी तरह से चुनावी समर में कूदी हुई हैं और लगातार अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करें। आप लोग बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी 2 फरवरी को जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह देहरादून में जारी करेंगे संकल्प पत्र। सभी जिले के नेता और कार्यकर्ता इस दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। संकल्प पत्र के लिए बीजेपी ने सभी जिलों से सुझाव भी मांगे थे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी 2 फरवरी को संकल्प पत्र जारी करेगी। संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, 2 फरवरी को बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है, क्या जानकारी है? बिल्कुल चारुल, हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जिस तरह से 18 दिसंबर को गढ़वाल मंडल के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। कुमाऊं मंडल के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 19 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत की थी। उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये विजय संकल्प यात्रा निकाली गई। तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शिरकत करते हैं। और ये विजय संकल्प रथ में एक तरह से जो विजय संकल्प यात्रा निकाली गई, ये एक प्रकार के विजय संकल्प रथ थे जिनमें सुझाव पेटिका भी लगी हुई थी, जिसमें आगामी 2022 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो किस तरह से बना सकती है, इसमें जनता से सुझाव मांगे गए थे। 78,000 से अधिक जो है जनता ने अपने सुझाव पत्र सुझाव पेटिका में डाले हैं। इस समय जो सुझाव पेटिका जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में है और संभवतः 2 दिन के भीतर, क्योंकि 3-4 दिन से इस पर काम चल रहा है, और अपना जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी यानी जिसे वो विजन डॉक्यूमेंट भी कहती है, जो उसका मैनिफेस्टो होता है, उसके लिए चिंतन मंथन हो रहा है। 78,000 से अधिक सुझावों को दृष्टि में रखते हुए आगामी 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प। रोहित, आप बने रहिए। इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं अपने जनता को सुनाते हैं। सभी लोग निरोगी हों, स्वस्थ हों, ये भगवान से प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद लिया। सब कोई बागी नहीं है, सब हट जाओ। और यहाँ उन्होंने भगवान के सामने पूजा अर्चना की है और सभी के निरोग रहने के लिए पूजा अर्चना की है। जागेश्वर की ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अहम है कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार के खानपुर सीट पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी रानी देवयानी सिंह ने जनसंपर्क किया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी है रानी देवयानी, 4 बार विधायक रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन,
और हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। बीजेपी ने इस बार यहां से 4 बार के विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी सिंह को प्रत्याशी बनाया है। रानी देवयानी अपने चुनाव प्रचार में जी जान से जुट गई हैं। रानी देवयानी का कहना है कि उनके परिवार ने इस क्षेत्र में 20 साल तक विकास कार्य किया है, जिसका फायदा जनता उन्हें जरूर देगी। उन्होंने बताया कि सभी बिरादरियों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, 4 बार विधायक रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और दोनों ही पार्टियों ने देखिए उन पर किस्मत आजमाई है और जीत भी हासिल की है। इस बार बीजेपी ने उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, लगातार जनसंपर्क भी कर रही हैं। इस वक्त क्या माहौल है खानपुर सीट की अगर बात कर लें तो? देखिए, हरिद्वार की खानपुर सीट बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। हालांकि लगातार इस पर जिस तरह से हमने बताया है कि 4 बार के विधायक रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर उनकी पत्नी को दे दिया है और किस तरह से जीत हासिल करती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव से पहले रानी देवयानी है वो जनता के बीच पहुंच रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, उनके जो विधायक थे वहां के रहने वाले हो, भारतीय जनता पार्टी के में भी उन्होंने कार्यकाल रहा है, कांग्रेस में भी उनका कार्यकाल रहा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रानी देवयानी पे भरोसा किया है। जनता का कितना समर्थन मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव से पहले जो प्रचार प्रसार है वो पूरी तरह तेज कर दिया है। जिस तरह से 20 साल उन्होंने जनता की सेवा की है उसको बताकर वो अब जनता से अपने लिए वोट मांग रही है। और लगातार आपने देखा है कि खानपुर सीट पर कांग्रेस की बात हो या बसपा की बात हो या समाजवादी की बात हो, सभी जो दावेदार है इन दिनों जनता के बीच पहुंचकर लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। इन वादों पर कितना खरा उतरता है, कौन किसके हक में यह सीट जाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के बागी नेताओं को मनाने की कवायद तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के बागी प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भरोसा है कि जल्द ही बागी मान जाएंगे। कल 31 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। अंतिम समय तक बागियों को मनाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। तो बागियों को मनाने की कवायद में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। कल 31 जनवरी है नाम वापसी की आखिरी तारीख। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी से हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। हमने शर्त के आधार पर किसी को पार्टी में नहीं लिया, लेकिन यदि पार्टी की नीतियों से, हमारे विचार से, नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं से, नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर, विकास से प्रभावित होकर यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है और हमको लगता है कि अमुक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आया है, हमारे परिवार का मेंबर है, उसको टिकट देना है तो हमने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप जो जिस प्रकार का कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जब हमारी नीतियों से प्रभावित होकर हमारी रीति नीति में सम्मिलित होता है, वो हमारे नेता के तौर पर काम करता है। संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, कल आखिरी तारीख है और उससे पहले बागियों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है पूर्व सीएम निशंक पर भी, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी, लेकिन क्या सफल हो पाएंगे इसमें? जी देखिए, गढ़वाल मंडल के लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को ये जिम्मेदारी दी गई है। जो बागी नेता उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज हैं, उनको गढ़वाल मंडल में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि पूर्व सीएम है और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मनाएंगे। और उसके साथ ही कुमाऊं मंडल के लिए जो अरविंद पांडे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वो खुद भी प्रत्याशी हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो बागियों को मनाए, जो रूठे हुए हैं उनको मनाया जाए, जिन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है उनसे नाम वापसी के लिए अपील की जाए। और जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है, करीब 16 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर निर्दलीयों ने ताल ठोकी है, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने को लेकर नाराज हैं।
दौरहाट से अगर बात करें तो महेश नेगी, जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है और इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और उसके साथ ही कर्णप्रयाग से सुरेंद्र सिंह नेगी निर्दलीय प्रत्याशी बन गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इस बार उनको टिकट नहीं मिला है। थराली से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। पूर्व विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जो है रघुनाथ सिंह चौहान, उनको भी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। रुद्रपुर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजकुमार ठुकराल जो हैं, उनको भी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। बिल्कुल, देखिए देखना दिलचस्प होगा कि अब वक्त बहुत कम है, ऐसे में बागियों को ये नेता मना पाते हैं या नहीं। आप बने रही रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, हम निरंतर बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मदन कौशिक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में चुनाव से पहले ही भगदड़ मची हुई है। उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो राम के नगर चुनाव लड़ने गए थे वो कुएं में चले गए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पहले रामनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें लाल कुआं विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस चुनाव में आने से पहले ही भगदड़ मच गई। कांग्रेस को अपने टिकट बदलने पड़े और भगवान राम के नाम पर नगर से कुएं में धकेले गए एक बड़े नेता को, यह भी आश्चर्य की बात है। भगवान राम के लिए वो नगर में गए थे, बाद में भगवान राम की कृपा से ही जिस तरह वो कह रहे थे उस नगर से निकलकर कुएं में चले गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके सामने। और आज परिस्थिति कांग्रेस की है कि आप कांग्रेस के किसी भी नेता से बात करें, वो 1-2 मिनट बात करने के बाद कहता है नहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से आ रही है, सरकार बना रही है, और फिर साथ साथ कहता है ये टिकट गलत, वो टिकट गलत, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का उत्साह हम लोगों को निरंतर 2017 से बड़ी विजय की तरफ ले जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है डोर टू डोर कैंपेन। एक और बड़ी खबर, भगवानपुर के बीजेपी प्रत्याशी मास्टर सतपाल के लिए वोट मांगा है। मौजूदा विधायक ममता राकेश पर निशंक ने निशाना साधा है। भगवानपुर में नहीं चलेगी किसी की दादागिरी। हरिद्वार के भगवानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बीजेपी प्रत्याशी मास्टर सतपाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने विधायक ममता राकेश पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवारवाद और दादागिरी नहीं चलेगी। अब यहां पर सज्जनतावाद, व्यवहारिकतावाद और विकासवाद चलेगा। निशंक ने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हरिद्वार जनपद की सभी सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। बात चलेगा। विधानसभा के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी एकत्रित हैं। सभी लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि हम भगवानपुर विधानसभा में एक तरफा जीत करेंगे। यहाँ न दादागिरी चलेगी, न परिवारवाद चलेगा, यहाँ पर तो सज्जनतावाद चलेगा, यहाँ पर व्यावहारिकतावाद चलेगा, विकास का वाद चलेगा। और इसलिए सारे लोग एकजुट हैं। और आज तक जो परिस्थितियाँ सब लोगों ने मान लिया कि मास्टर सतपाल एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लोग हैं इनको विधायक बना करके भारी बहुमत से जिता के भेज। हमारे साथ संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए हर पार्टी अपने पक्ष में वोट अपील कर रही है, अपने प्रत्याशी को प्रबल दावेदार बता रही है और अपनी पार्टी की जीत का दावा भी कर रही है, और इसी क्रम में निशंक भी दावा करते नजर आए। देखिए चारुल, जीत हासिल करने के लिए अब सभी राजनीतिक दलों ने एडी चोटी के जोड़ लगा दिया है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ 2017 में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले रही है। इस बार फिर जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक यानी जो दिग्गज नेता है वो खुद मैदान में उतरकर प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर भगवानपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर मौजूदा विधायक कांग्रेस की ममता राकेश है और पिछली जो योजनाएं रही है उनमें कहीं ना कहीं उनकी जनता की में किस तरह समर्थन देखने को मिला, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह अपनी चुनाव प्रचार में जी जहाँ झोंक दी है
और आपने देखा है कि किस तरह जो केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक अब जो वहां के प्रत्याशी है सतपाल, मास्टर सतपाल, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं और 2022 में किस तरह 60 पार हासिल करते हैं, किस तरह बहुमत से सरकार लाती है, इस पर कहीं ना कहीं उनका फोकस है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि जिस तरह भगवानपुर में कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने गुंडागर्दी राज रहा है, अब जो आने वाला समय रहेगा ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। जी संजय, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने किया है। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया गया है। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा किया गया है। उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इसी के तहत राजधानी देहरादून में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजेंद्र पाल गौतम ने यह दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और यहां के युवाओं और विद्यार्थियों का सपना पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर यहां के विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की जनता भी ये जानती है कि चुनावी घोषणाओं को सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पूरा कर सकती है। बात कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने जो वायदे किए थे अपने वायदे पूरे किए, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी के सामने टिक नहीं पाएगी। इस बार फिर वो झूठे वायदे कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग समझ चुके हैं उत्तराखंड के भविष्य, उत्तराखंड के लोगों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने ली है। उधर हरिद्वार के ज्वालापुर में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भैंसा गाड़ी पर सवार होकर सुरेश राठौर ने चुनाव प्रचार किया है। ज्वालापुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं सुरेश राठौर। ज्वालापुर से दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट पर लड़ाई रोचक हो चुकी है। यहां बीजेपी से मौजूदा विधायक सुरेश राठौर दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस से वाल्मीकि समाज से रवि बहादुर को मैदान में उतारा गया है। नामांकन के बाद यहां चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। ग्रामीण बाहुल्य इस सीट पर सभी लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बेगमपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर ने भैंसा गाड़ी पर सवार होकर जनता से वोट अपील की। अति विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी जनता। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हमने डोर टू डोर प्रचार किया है, तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता हमारे पक्ष में मतदान करके हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय बनाकर भेजेगा, ताकि हम उनके क्षेत्र के विकास में और अगली भूमिका निभा सकें। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।